जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी और कहानियों के मुकाबले काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी डरावनी हो सकती है, क्योंकि आज जिस चीज़ के बारे में अपन बात करेंगे ना, उसके बारे में आप YouTube पर सर्च करके देख लेना। मिलजुल कर एक या दो वीडियो मिलेंगी, वरना वीडियो मिलेगी भी नहीं। क्योंकि आज अपन कोई चुड़ैलों की बात नहीं करने वाले, कोई डाकन की बात करने वाले नहीं है। आज हम जिनकी बात करेंगे ना, चुड़ैल, डाकन, भूतनी, डायन, इन सब की महारानी गूंगन मशानी। ये नाम आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि ये जो होती हैं, इसको किसी न किसी महान तांत्रिक या कोई बड़ा ज्ञानी होता है, उसके द्वारा इसको सिद्ध किया जाता है। और ये उनमें से हैं कि जब तक इसका काम पूरा नहीं होगा, ये वहाँ से नहीं आएगी। अगर किसी बड़ी शक्ति ने इसको रोक लिया, तो ये जिसने इसको भेजा है कुछ करने के लिए, वो उसके शरीर के अंदर जाएगी और उसको तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक वो नष्ट नहीं हो जाता। उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। कहानी शुरू होती है अब। गूंगन मशानी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक तो ये बिल्कुल बोलती नहीं है, क्योंकि गूंगी है ना, और ये सुनती भी किसी की नहीं है, क्योंकि ना तो इसके कान है, ना ये बोलती है, और ना कभी ये अपना असली रूप सामने लेकर आती है। आत्माओं चुड़ैलों की महारानी है ये। इसको रात के अंदर कभी नाम लेना, इनका जो नाम है उनको रात के टाइम हम नहीं ले सकते। ये वीडियो भी जो हो रही है ना, ये दिन के टाइम शूट हो रही है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर रात के टाइम हम गूंगन मशानी का नाम लेंगे तो वो एक्टिव हो जाती है, और वो ऐसा सोचती है कि कोई मुझे पुकार रहा है, और वो उसके पास चली जाती है। और फिर उसका क्या करती है वो आपको कहानी के अंदर पता चलेगा। तो दोस्तों, एक परिवार होता है जिसके अंदर एक आदमी, उसकी पत्नी और उसकी एक प्यारी सी बेटी, तीनों होते हैं। बेटी का नाम नेहा है, पत्नी का नाम, उस जो आदमी की पत्नी है उसका नाम शीतल है, और उस आदमी का नाम रामलाल है। उनका काफ़ी अच्छा परिवार चल रहा है। आपको कहानी के अंदर पता चलेगा कि इतनी बड़ी शक्ति किसने भेजी है इनके घर पे, क्योंकि जो करने वाला है वो इनका अपना है। अभी कहानी के अंदर आपको पता चलेगा। तो इनका सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। इनकी जो बेटी है नेहा, वो करीब 11वीं के अंदर पढ़ रही है, तो उसकी तबीयत धीरे धीरे ख़राब होने लगती है। एक दिन स्कूल से फ़ोन आता है रामलाल के पास। वो कहते हैं कि आपकी बेटी की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब है, आप इसको घर पर लेकर चले जाइए। जब वो उसको घर पर लेकर गए और स्कूल से लेकर आए, घर पर लेकर आए, तो उसका सिर बहुत ज़्यादा दुख रहा था। डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी, और दवाई देने के बाद उसको खाई, परंतु उसको कुछ भी आराम नहीं आता है। उनको लगा कि यार एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, इसको स्कूल तो भेजते हैं। तो उसको फिर से स्कूल भेजा गया, परंतु इस बार वो कुछ अलग हरकतें कर रही थी। वो क्लास के एक कोने में जाती और रोने लगती। फिर जब मैडम ने उससे पूछा कि आप क्यों रो रहे हो, तो उसने अपने पूरे बाल बिगाड़ दिए और कहती है, हैं, तुम कौन हो? तुम मुझसे जवान लड़ा रही हो? ऐसे वो कहती है। मैडम ने उनके पिताजी को फ़ोन करा, रामलाल को, और उसको घर स्कूल आने के लिए कहा। फिर उनकी बेटी को घर पर लेकर गए। जब घर लेकर गए तो उसकी दिन ब दिन अब हालत ख़राब होती जा रही थी। अब लड़कियों को, स्कूल की जो लड़कियां थी, उनको भी डर लगने लगा था उससे। अब वो स्कूल उसको नहीं भेजते, क्योंकि अभी तक वो पूरी ठीक नहीं हो रही है। डॉक्टरों को इलाज चला गया, परंतु उसको डॉक्टरों के इलाज से कुछ भी नहीं होता है। अब एक दिन उनके घर के जो फूफा जी होते हैं वो घर पर आते हैं, और वो कहते हैं कि रामलाल, इसको जो बीमारी है ना, वो डॉक्टर की बीमारी बिल्कुल भी नहीं है। इसके कुछ ना कुछ हो रहा है, शायद बाहरी हवा या कुछ इसको करा रखा है। तो किसी अच्छे से तांत्रिक को बुलाकर ला, वो तेरे को कुछ सॉल्यूशन बताएंगे। तो रामलाल उनकी बात मानता है, और उनकी बात मानकर
किसी अच्छे तांत्रिक को लेकर आता है। तांत्रिक को जब लेकर आया घर के अंदर, उसके साथ एक आदमी और था जिसको वो अपने साथ रखता था। उसको बिठाया तांत्रिक ने, दूसरे आदमी को भी, और वो बैठे उनसे पूरी बात सुनी। जब वो तांत्रिक पूरी बात समझकर कुछ बोलने लगा, उसके सेक्रेटरी से, जो सेक्रेटरी मानो उसको, उससे पहले वो लड़की आ जाती है नेहा। वो कहती है तांत्रिक के पास आकर, खून पियोगे? तांत्रिक कहता है क्या 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 बोला तुमने? फिर नेहा कहती है पानी पियोगे? तांत्रिक को लगा कि शायद ये मेरे कानों की दिक्कत है, शायद मैंने गलत सुन लिया। उसने कहा ठीक है बेटा लेकर आओ। तो वो पानी लेकर आती है, और जब वो पानी लेकर आती है तो कहती है लो पी लो खून। तांत्रिक ने कहा कि मैं समझ गया। जब उसने उसके अंदर देखा, गिलास के अंदर, तो वो खून था। तांत्रिक अपने सेक्रेटरी से कहता है कि इसके अंदर डाकन है, डाकन ही खून की प्यासी होती है। तो वो कुछ मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र पढ़ने के बाद नेहा कहती है अभी रुको, मैं नमाज पढ़कर आती हूँ, अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। उसके बाद वो कहता है कि डाकन नमाज कैसे पढ़ सकती है? डाकन तो पूजा करेगी ना, और वैसे भी ये घर हिंदू घर है, यहाँ पर पूजा के मतलब नमाज कैसे पढ़ सकती है? उसके बाद वो नेहा अपने रूम के अंदर जाती है और दरवाज़ा बंद करती है। नमाज पढ़ने की उसको आवाज़ आ रही थी, सब सारे तांत्रिक जो बैठे हुए थे सबको। और वो जब नमाज पढ़कर बाहर आई तो फिर कहती है क्या हुआ, अभी तो तुम गए नहीं? तांत्रिक उसके घर वालों से कहता है कि आप एक काम करो, ये मेरे बस की नहीं है, ये कुछ और ही है जिससे हम समझ नहीं पा रहे, ये कुछ ना कुछ भयानक चीज़ है। आप किसी ना किसी बड़े तांत्रिक को बात करो, हमारे बस की बात ये नहीं है। फिर रामलाल कहता है कि बाबा जी हम किसी को भी नहीं जानते, आप अगर किसी को जानते हो तो बता दो। तो फिर उस तांत्रिक ने कहा कि ये शायद हमारे गुरुजी के ही बस की बात है, आप ये नंबर लीजिए। उन्होंने नंबर बताए। नंबर से जब बात हुई तो गुरुजी ने कहा कि आप इस जगह पर इसको लेकर आना, ये बहुत बड़ी हरकतें करेगी, आप चिंता मत करना, इसको लेकर आना कैसे भी करके। तो जब उसको लेकर जाने लगे तो उसने बहुत ढंग रचा है, बहुत ऐसे वैसे करी जैसे कि कोई उसके बस की बात ना हो, परंतु उसको कैसे भी करके बाबा जी के ठिकाने पर लेकर गए। जब वहाँ पर लेकर गए तो वहाँ जाते ही वो एकदम से घेरे के अंदर बैठ जाती है। इधर बाबा जी बैठे हुए थे, इधर उसके पिताजी, इधर उसकी माँ। बाबा जी कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं, परंतु वो कुछ भी नहीं बोलती है, शांति से बैठी रहती है। उसके बाद बाबा जी सोचते हैं कि ये है कौन। फिर बाबा जी अपनी आंखें खोलते हैं और उसकी तरफ देखने लगते हैं। करीब 15 मिनट उसकी तरफ देखने के बाद बाबा जी ने कहा इसके अंदर गूंगन मशानी है, जो कि किसी तुम्हारे अपने ने इसको मारने के लिए छोड़ा है। इसको दरअसल तबाह करने के लिए, किसी का परिवार तबाह करने के लिए, घर के अंदर लड़ाई या किसी को मारने के लिए गूंगन मशानी को भेजा जाता है, और ये तब तक नहीं जाएगी जब तक ये इसका काम नहीं कर देती, यानी कि इस लड़की को मार करी जाएगी। रामलाल कहता है बाबा जी आप जो भी कहोगे, आपकी जो भी फीस होगी, जो भी होगा हम करेंगे, प्लीज़ आप मेरी बेटी को बचा लीजिए। बाबा जी कहते हैं इसके लिए भयानक पूजा होगी। रामलाल कहता है भयानक पूजा कैसे बाबा जी? उन्होंने कहा इसको मसान के अंदर जब मैं टाइम बताऊंगा वहाँ पर लेकर आना है। तेल के पीपे होते हैं ना, 3 तेल के पीपे लेकर आना है, और उन्होंने कुछ सामान बताए वो लेकर आना है मसान के अंदर, और एक चौकी लेकर आना है, चौकी, और 4 तांत्रिक लेकर आने हैं। उन्होंने पूजा बताई। चौकी के, मसान की जो चौकी होते हैं ना, वहाँ पर ये क्रिया होगी, मसानी चौकी। तो वो करीब रात के 11:30 बजे मसान के अंदर पहुँच जाते हैं, और मसान के अंदर पहुँचने के बाद
चार तांत्रिक चौकी के चारों तरफ बैठ जाते हैं। मंत्र पढ़ने लगे। एकदम से वो बोलती है नेहा कि मुझे माफ़ कर दो बाबा जी, मैं वचनों के अंदर बंधी हुई हूँ, मैं इसको मारने के लिए भेजी गई थी। बाबा जी कहते हैं तुझे इसका घर छोड़ना होगा और इनका जो कोई भी सदस्य है इनके घर का, उसके ऊपर तो कभी नहीं आएगी। उसने कहा ठीक है बाबा जी, पर मेरा एक वसूल है। वो गूंगन मशानी कहती है कि अगर मैं अपना काम करके नहीं गई तो मैं उसके पास चली जाऊंगी जिसने मुझे भेजा है। ये कहकर वो एकदम से गायब हो जाती है। वो सामने नहीं आई थी, वो सिर्फ नेहा बोल रही थी, जो कि उसकी आवाज़ में बोल रही थी। गूंगन मशानी एक तो बहरी होती है इसलिए वो आवाज़ चेंज नहीं कर सकती, और एक गूंगी होती है जिसलिए वो कुछ बोल भी नहीं सकती। तो उस नेहा की आवाज़ में वो बोल रही थी, अपने भाव प्रकट कर रही थी। ठीक है, तो ये कहानी इतनी भयानक थी। आप सोच रहे होंगे कि कहानी ख़त्म हो गई क्या? अबे नहीं, ख़त्म नहीं हुई। अभी तो आपको बताना बाकी है ना उस चीज़ का, कि वो करवाया किसने था और वो उसका क्या हुआ फिर। तो दरअसल ये जो भी करवाया था नेहा के चाचा ने करवाया था, रामलाल के भाई ने। रामलाल का जो भाई है उसकी पत्नी थी, उसको करीब 5 से 6 साल हो गए थे शादी को, उनको बच्चा नहीं हो रहा था। अब वो रामलाल की तरक्की से जलते थे। एक दिन उन्होंने बड़े तांत्रिक से गूंगन मशानी को सिद्ध करा, और सिद्ध करने के बाद इनके घर के ऊपर छोड़ दिया। और फिर उनको लगा कि इस घर का नाश हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं है। अब वो गूंगन मशानी उसके शरीर के अंदर रहती है। जो हरकतें नेहा करती थी, स्कूल के अंदर बाल बिखेरना, खाना फेंकना, खाने को अलग तरीके से खाना, नमाज पढ़ना, सारी तरीके की वो सब उसके चाचा करते हैं अब। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।